आम आदमी पार्टी ने मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप लगाए हैं। आप की प्रदेश अध्यक्ष रानी अग्रवाल ने कहा कि भाजपा सरकार में जनता को छोटे छोटे कामों की कीमत चुकानी पड़ती है। हथेली पर पैसे रखे बगैर किसी का कोई काम मध्य प्रदेश में नहीं होते। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश की पूरी 230 विधानसभा में चुनाव लड़ेगी। चुनावी रणनीति के सवाल पर आम आदमी पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पंजाब और दिल्ली में किए गए कामों के दम पर आप मध्य प्रदेश में वोट की अपील करेगी। मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी की घोषणा है कि 230 विधानसभा पर चुनाव होगा। तो क्या प्लानिंग है, क्या स्ट्रेटेजी है चुनाव? जैसे 2023 का जो चुनाव है, आम आदमी पार्टी पूरे विधानसभा सीटों पे 230 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी और इसकी लगभग हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है और बूथ स्तर तक की तैयारी हमारी चल रही है। और हमारे राज्यसभा सांसद जो हमारे संदीप पाठक जी हैं, उनके नेतृत्व में और हमारे जो नेता अरविंद केजरीवाल जी हैं, उनके मार्गदर्शन के रूप में पूरे मध्य प्रदेश में हमारी संगठन की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है और जो कुछ रह गई है तो बन रही है। और जो दिल्ली मॉडल में हमने शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए जो भी हम लोग ने काम किए हैं, उन मुद्दों को लेकर और जो पंजाब में हो रहे हैं उन कामों को लेकर हम, और जो मध्य प्रदेश के स्थानीय मुद्दे होंगे उन कामों को लेकर हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ घर घर तक पहुंचेंगे और बताएंगे कि आप सबने 70-75 सालों से बीजेपी कांग्रेस को आप मौका दे रहे हैं, लेकिन आज भी मध्य प्रदेश की स्थिति पूरे भ्रष्टाचार घोटालों में लिप्त हो चुकी है। आज छोटा सा छोटा कर्मचारी हो, चाहे गरीब जनता हो, आज इतनी महंगाई से जूझ रहा है, भ्रष्टाचार घोटालों में इतनी क्या होगी, कोई भी छोटा सा भी काम हमारी मध्य प्रदेश की जनता को कराना पड़ता है। जब तक उनकी हथेली पे नोट नहीं रखे जाएंगे तब तक कोई काम नहीं होता। लेकिन इस बार जनता समझ चुकी है, जागरूक हो चुकी है, क्योंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं था। तो इस बार एक विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी है और हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी बोलते हैं कि अगर हमने काम किया तो आप वोट दीजिएगा, अगर काम नहीं किया तो वोट मत दीजिएगा। तो हम सब वोट मांगने के अपने कार्यकर्ताओं के साथ घर घर तक पहुंचेंगे और इस बार जनता समझ चुकी है, जागरूक हो चुकी है। तो इस बार 5 साल का मौका, काम करने का, आशीर्वाद का मौका मिलेगा। बड़ी बात कर रहे हैं। अभी जैसे आपने कहा कि जब तक हाथों में नोट ना रखे जाए तब तक काम नहीं होगा। बड़ा आरोप लगा रहे हैं, छोटे छोटे कामों में भी भ्रष्टाचार। बिल्कुल। तो ऐसे कितने मामले हैं जिन पे सप्रमाण आम आदमी पार्टी ने वर्कआउट किया है या उन मामलों को लेकर फ्रंट पे आके? आप हर जगह देखिए, कहाँ नहीं घोटाला है। अगर किसी गरीब जनता को राशन कार्ड बनाना पड़ता है उसमें घोटाला है, आवास के लिए अगर कोई करना पड़ता है उसमें भी घोटाला है, अगर किसी को पेंशन के लिए तो दर दर भटकना पड़ता है। आज जो मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है चाहे कांग्रेस की सरकार रही है, दोनों ने सिर्फ जनता को लूटा है। तो आप देख रहे हैं कि उन्होंने छोटे से बड़े तक जो कामों में वो पूरे घोटाले और भ्रष्टाचार में लिप्त है। लेकिन आम आदमी पार्टी इसका कड़ा विरोध करेगी और कर रही है पूरे सबूत के साथ। अगर आम आदमी पार्टी पूरी उतरती है और काम करके दिखाती है और इसका खुलासा कर रही है। भ्रष्टाचार और घोटालों पे आम आदमी पार्टी, भाजपा और कांग्रेस दोनों को समान रूप से दोषी बता रही है। सत्यता ये भी है कि भाजपा और कांग्रेस के ही असंतुष्ट नेताओं को आप लोग पार्टी में स्थान भी देते हैं। कैसे इन चीज़ों को जस्टिफाई कर पाते हैं? देखिए, ये लोकतंत्र है, जो चाहे भाजपा को हो चाहे कांग्रेस का हो, क्योंकि वो सब जानते हैं वहाँ पे भी उनको स्थान नहीं मिलता है। तो एक लोकतंत्र है, आम आदमी पार्टी के दरवाजे सभी के लिए खुले, लेकिन जो आम आदमी पार्टी की नीति को जानेगा उसके लिए दरवाजे खुले हुए हैं। आप सिंगरौली से महापौर भी हैं और मैं ये जानना भी चाहूँगा कि आपके कार्यकाल में कौन से वो 3 बड़े काम आपने आम आदमी पार्टी की महापौर में किए जो वहाँ बहुप्रतीक्षित रहे हो, लंबे समय से अटके हुए? बिल्कुल, आप सब जानते हैं कि दिल्ली में हमारी सरकार है। अभी जो वहाँ पे चुनाव थे एमसीडी के, आपने देखा कि हमारे सब पार्षद वहाँ पे थे, हमारी थी कि हम अपना मेयर बनाएंगे। तब भी भाजपा की वहाँ के केंद्र में बैठे जो मोदी जी हैं, भाजपा की वहाँ पे उन्होंने इतना अड़ंगा अड़ा के तब भी करके हमारे वहाँ पे मेयर बने। लेकिन और यहाँ पे भी आप समझ रहे हैं कि मध्य प्रदेश में विपक्ष की सरकार है और लेकिन जनता ने 5 साल का आशीर्वाद दिया है, काम कर रहे हैं। क्योंकि जो नगर निगम के अंतर्गत काम आते हैं,
चाहे सफाई का काम हो, स्ट्रीट लाइट का काम हो, रोड नाली का काम हो, तो सब कामों चल रहा है। और सबसे बड़ा काम आपको बता दूं कि हमने शुरुआत में जब एमसीडी जब हमारा ये चुनाव था तो उसके बाद हमने एमआईसी से पास किया था बैठकी के लिए। तो बैठकी के लिए जब पास हुई हमारी कि आप सब देखते हैं कि जो किसान हमारे अन्नदाता हैं तो छोटे छोटे टोकरी में वो कुछ फल या सब्जी भाजी लाते हैं, उनसे ठेकेदार अवैध वसूली करते हैं। 20 की जगह 50 लेते हैं, ठेले वालों से 50 से 70 लेते हैं। तो इनके खिलाफ हम लोग ने आम आदमी पार्टी द्वारा एमआईसी के जो हमारे मेंबर थे, हम लोगों ने बैठकी माप के लिए वहाँ पे लड़ाई लड़ी थी, कोर्ट से भी लड़ाई लड़ी और हमारे इसको परिषद में नहीं रखा गया था। लेकिन इसकी लड़ाई का परिणाम आज सफल हुआ। पूरे मध्य प्रदेश में लड़ाई हुई, कोर्ट तक गए और इस बार ये हुआ कि एक कार्ड बनेगा। कार्ड के माध्यम से जो अवैध वसूली हो रही थी वसूली नहीं होगी। साल भर में साफ़ सफाई के नाम पे जो वोट लगेंगे तो कार्ड के नाम दिया जाएगा, एक कार्ड सिर्फ, उससे अवैध वसूली बंद हो चुकी है। और गौशाला के लिए था कि आप देख रहे हैं कि पूरे मध्य प्रदेश में लगाइए, तो सिंगरौली में भी ऐसा ही है कि रोड पे जगह जगह जो गौ माता होती हैं बैठी हैं और बड़े बड़े जो ट्रक डंपर चलते हैं उनका आप समझ रहे हैं किस तरह हो जाता है गौ माता हमारी का। तो उसके लिए हम बड़ी गौशाला हमारी बन रही है। तो इस प्रकार से और भी काम रोड नाली के सब चल रहे हैं और जल्दी और नए नए काम करेंगे। जनता, सिंगरौली की जनता ने 5 साल का आशीर्वाद दिया है तो और भी काम करके दिखाएंगे। आम आदमी पार्टी आश्वस्त है कि 2023 में सरकार बनाएगी मध्य प्रदेश। बिल्कुल सरकार बनाएगी। इस बार जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है और पूरे हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी पूरे जोश से लगे हुए हैं और हमारे नेता अरविंद केजरीवाल के मार्गदर्शक में हमारे सांसद संदीप पाठक जी के नेतृत्व में हम पूरे एक एक कार्यकर्ता एक एक पदाधिकारी पूरे मध्य प्रदेश में पूरे जोश से लगे हुए हैं और इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी और भ्रष्टाचार और घोटालों से मुक्त जिस प्रकार दिल्ली में काम हो रहा है उसी प्रकार मध्य प्रदेश में भी काम हो रहा है।